नमस्कार मैं दोस्तों सियासत बड़ी अजीब शय है। इसे कहते हैं कि एक फिसलन भरा रास्ता है जिस पर हर कदम फूंक फूंक पर धीरे धीरे और खरामा खरामा जैसे आप सही मानों में कहते हैं उस तरह से चलना पड़ता है। अब एक छोटी सी बात है, 7 दशक पुरानी बात हो गई। 7 दशक आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जिस शख्स को लेकर बार बार विवाद उठते रहे हैं वो 1948 में इस दुनिया से कूच कर गया, चला गया, उसने आखिरी सांस ले ली। लेकिन उसका मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी किसी शख्स का जो प्रेत है या जो वैचारिक प्रेत है, विचारों का जो प्रेत है, वो अक्सर तंग करता रहता है बहुत सारी उथल पुथल का एक कारण बनता है। मित्रों, मैं जिक्र कर रहा हूँ मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनकी चर्चा इन दिनों में फिर से आपके सामने है सियासत की दुनिया में। और मित्रों, ये चर्चा कई बार कुछ नेताओं को बहुत ही महंगी पड़ती रही है। इस बात को जानते भी हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद कभी ना कभी कुछ लोगों के जहन में किसी न किसी वजह से, कारण तो होता है कोई ना कोई, किसी न किसी वजह से ये जिन्ना का जो प्रेत है उनके सिर पे सवार हो जाता है और उसके बाद वो फिर वो गलती वही कर बैठते हैं जिनकी जो गलतियां बाकी नेताओं ने पास्ट में अतीत में की थी। लेकिन इसे गलती कहना भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि जो नए सिरे से करने वाले हैं उनके मन में अपने को डिज़ाइंस हों, अपनी कोई योजनाएं, अपनी कोई साजिश हो, अपनी कोई सोच हो। तो ये बहरहाल ये एक दिलचस्प मुद्दा है कि एक शख्स जो 1948 में दुनिया से चला गया, उसको लेकर विवादों का सिलसिला कई बार ऐसा बढ़ जाता है आगे कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसके मित्रों, सबसे पहले शिकार हमारे देश के एक नरमपंथी नेता, भाजपा नेता, वरिष्ठतम अपने समय के जो दो नेता थे उनमें से एक, लाल कृष्ण आडवाणी, उसका पहला शिकार हुए। आडवाणी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं। वो कराची की यात्रा पे गए तो वहाँ जो एक तौर तरीके होते हैं प्रोटोकॉल्स के, तो उसके मुताबिक उनको जिन्ना की मज़ार पर भी ले जाया गया। मज़ार पर जाकर अपनी रीत, अगर वो पुष्पांजलि अपनी अर्पित करके लौट आते तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें जो विजिटर बुक थी उसमें जो कमेंट्स भरे और बाद में जो मीडिया से बातें करते वो कह गए कि जिन्ना वाकई बहुत महान शख्स थे। और उनकी महानता के बारे में उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि वो धर्मनिरपेक्ष, बेहद धर्मनिरपेक्ष नेता थे और इसलिए सम्मान हम लोग भी उनका करते हैं। अब उनकी एक सरसरी बात जो एक प्रोटोकॉल के मुताबिक शायद उनसे अपेक्षित की जाती थी और उसके बाद मीडिया ने उसको अलग ढंग से पेश किया, वो उनके लिए मुसीबत का कारण बन गई। क्योंकि स्वदेश में इस बात को पसंद नहीं किया गया कि एक शख्स जिसे हम अपने देश के बंटवारे का मुख्य पात्र मानते हैं, उसको खलनायक मानते हैं, उसको उसको एक नायक के रूप में प्रस्थापित करने की, उसको एक नायक के रूप में विजुलाइज करने की, उसको ऊपर ऊंचा कद करने की ज़रूरत क्या है। ये एक सर्वविदित तथ्य है मित्रों। ये सभी लोगों ने कहा था कि वो जिन्ना तो दावा करते थे कि मैं तो माचिस की डिबिया पर लिखवा के टाइप करा के ना, मुझे एक क्लर्क चाहिए जो टाइप कर सके और मैं तो पाकिस्तान पूरा पूरा बना के ले आऊँगा। वो जो शख्स जो इतना अहम मन्य था, और ठीक है वो एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर था अपने देश का, लेकिन विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदारी उसी पर डाली जाती है कि वो शख्स अगर हठ न पकड़ता तो शायद ये खून खराबा ना होता। विभाजन होता भी तो वक्त डाल के होता, लेकिन उसने डायरेक्ट एक्शन जैसी मुस्लिम लीग की जो कार्रवाइयाँ थी उनको बढ़ावा दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों मारे गए। अब इन बातों का बार बार क्या जिक्र करें। तो ये इसके बाद जसवंत सिंह हमारे केंद्रीय वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, वो भी इसी बात का शिकार हुए, जो उसकी तारीफ़ कर बैठे और तारीफ़ का खमियाजा ये कि आखिर दम तक उभर नहीं पाए। और अब ये अखिलेश यादव साहब ने मुसीबत खड़ी कर दी है अपनी पार्टी के लिए। हो सकता है कि उनके मन में हो कि इससे मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुस्लिम यादव जो उनका एक कोलिशन सी बनाने का हमेशा ख्वाब रहता है। लेकिन मित्रों, ये बात मानने की है कि जिन्ना एक विवादास्पद नेता रहे हैं और उनको बार बार अपने परिवेश पर थोपना या उनसे कोई सियासी लाभ उनके नाम से लेने की कोशिश करना, ये कोई अच्छी कवायद नहीं है और इसका कभी किसी का भला तो हुआ नहीं। अब अखिलेश यादव समझते हैं उनका भला हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन किसी का भला अब तक नहीं हुआ। शुक्रिया।